अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हमारे यहाँ अक्सर एक गुफ्तगू करते हुए लोग कहते हैं कि जितना भी निज़ाम तालीम है, इसमें बच्चों के ढेर सारे नंबर आते हैं, नंबरों की दौड़ लगी हुई है और हर बच्चे की कोशिश है कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आएँ। और अक्सर एक हमें जुमला सुनने को मिलता है कि ये बच्चे नंबर तो ले लेते हैं, लेकिन ज़िंदगी में जितनी भी ज़रूरी महारतें हैं, वो इनके पास नहीं होती। अच्छा, अब हुआ ये है कि पिछले तकरीबन आप कह सकते हैं कि 20 साल में, जब से ये नई सदी का आगाज़ हुआ, पूरी दुनिया में बच्चों को कौन कौन सी ऐसी स्किल्स देनी है, कौन सी ऐसी महारतें देनी हैं तालीम के साथ साथ, जो उनको एक कामयाब इंसान बना सकती हैं, इस बारे में बहुत सी तहकीक की गई। और उसके बाद एक फहरिस्त मुरतब की जाती है कि ये बुनियादी स्किल्स हैं, ये बुनियादी महारतें हैं कि अगर किसी बच्चे के पास होती हैं तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि जब वो बच्चा बड़े होकर अमली दुनिया में आएगा तो बड़ा कामयाब होगा। अब इन महारतों में हम मानते हैं कि हमारे निज़ाम तालीम में, हमारे निसाब में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि शायद अपडेट होने वाली हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं ये हम आपको आज बताएंगे। और करने के लिए एक बहुत अहम महारत है जिसको अंग्रेज़ी में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कहा जाता है, या यूँ कह लीजिए कि किसी भी मसले से आपने कैसे निपटना है, किसी भी मसले को हल कैसे करना है, इसके लिए कौन सी आपके पास महारत होनी चाहिए। ये एक बुनियादी नुक्ता है जो कि पूरी दुनिया में बच्चों को आजकल सिखाया जाता है। अच्छा, इस पे बहुत सी ट्रेनिंग वर्कशॉप्स होती हैं, बहुत से कोर्सेज़ हैं, मैं खुद बहुत से कोर्सेज़ का हिस्सा रह चुका हूँ। इन सारी बातों में बहुत कुछ है जो किया जा सकता है, लेकिन जो बहुत मुख्तसर और करने वाली बात है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ये है कि बच्चे जब भी किसी मसले का शिकार होते हैं, बचपन से लेके बड़े होने तक, वो अपने वालिदैन को, घर के बड़ों को या अपने टीचर्स के साथ वो मसला शेयर करते हैं। वो आके आपको बताएंगे कि भाई ये मसला है। अब एक उम्र में जब आपको लगता है कि बच्चा भी बहुत छोटा है, आप उसको उसके मसले का हल बता देते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ फिर एक टेक्निक है जो आपने इस्तेमाल करनी है, और वो टेक्निक ये है कि जब भी बच्चा आपसे आके कहे कि ये मसला है, तो आप उससे पूछें कि आपके ख्याल में इस मसले का क्या हल होना चाहिए। अच्छा, अब इससे होगा क्या? हरगिज़ ऐसा नहीं है कि वो बच्चा पहली बार में आपको एक ऐसा हल बता देगा जो कि बहुत अच्छा हल होगा, लेकिन आपने उस बच्चे को सोचने पे मजबूर करना है कि अच्छा आप बताएं कि इस मसले को कैसे हल किया जा सकता है। अगर वो बच्चा कोई ऐसा हल बताता है जो आप समझते हैं कि मुनासिब नहीं है, वो हल क्यों मुनासिब नहीं है, उसमें क्या क्या मसले पेश आ सकते हैं, आप बच्चे को बताएं कि ये जो आप कह रहे हैं इसमें बेटे ये मसला हो सकता है, तो इससे एक मसला तो हल हो गया, लेकिन कोई दूसरा मसला शुरू हो जाएगा। अगर आपको वो बताता है कि इसके अलावा भी कोई और हल है, तो उसके साथ उस हल को बाकायदा डिस्कस किया करें। और कभी भी उसको ऐसा हल ना दें कि जाओ बेटे ये 2+2 4 कर लो, बल्कि उसको कहें कि अगर आपने ये करना है तो ये काम इस तरह भी हो सकता है, इस काम को करने का कोई और तरीका भी तो हो सकता है। सो ये वो तरीका है, ये वो टेक्निक है जो हमने वक्त के साथ साथ अब नई दुनिया में सीख ली है, और अब हमारा फ़र्ज़ है कि इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए हम आज के बच्चों को भी मुस्तकबिल के चैलेंजेस से सामना करने के लिए काबिल बनाना है। तो भाई ये प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक इस्तेमाल कीजिए, बजाय इसके कि सीधा किसी को हल बताएं। आप उस बच्चे को इस बात की तरफ लेके आएँ कि वो खुद सोचे इस मसले का क्या हल हो सकता है, उसको डिस्कस करें। ये थोड़ा सा काम है, चंद एक बार आप करेंगे, आपको महसूस होगा कि बच्चा ज़िंदगी के बड़े मसाइल को सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार है। खुश रहिए।